बीफ मटन का कीमा तो आपने बहुत ही बार खाया होगा, पर आज हम बनाएंगे फिश कीमा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, वो भी मेरे अम्मी के हाथ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी देर के बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने पैन में 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद हरी इलायचियाँ, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 तेज़ पत्ता। इनको थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ़िश, जिसको मैंने 2 घंटों के लिए नमक लगा के रख दिया था और अब हमने इसको अच्छे तरीके से पानी के साथ वॉश कर लिया है। तो फ़िश के स्लाइसेस को इस तरीके से पैन में रखते जाएंगे। तो सारी फ़िश को हमने पैन में डाल दिया है और अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। इस तरीके से हम इसकी साइड को भी चेंज करते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे तरीके से अपना कलर चेंज कर ले। तो साइड को हमने चेंज कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप वाटर। ठीक है, इस तरीके से वाटर डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे जब तक कि जो फ़िश है वो अच्छे तरीके से टेंडर ना हो जाए। तो फ़िश हमारी टेंडर हो चुकी है और इसमें जो हमने वाटर डाला था वो भी सारा ड्राई हो चुका है। चलें अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम सारी फ़िश को निकाल लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। चलें अब हम इसको फोक की हेल्प से रेशा रेशा कर लेंगे और इसमें जो भी बोन्स है उसको भी हम अलग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, फ़िश की ये जो नीचे वाली स्किन होती है इसको भी हमने रिमूव कर लेना है, यानी कि इसको वेस्ट कर देना है। ठीक है, और फ़िश के जो बोन्स होते हैं उनको भी हमने अच्छे तरीके से निकाल लेना है। ठीक है, एहतियात के साथ इस तरीके से सारों को निकाल लेंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो ये देखें, फ़िश का कीमा तैयार करने के लिए फ़िश बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। चलें अब हम फ़िश का कीमा तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने जिस पैन में फ़िश को फ्राई किया था उसी पैन में हमने यहाँ पर 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। उसके बाद हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसको बारीक सा कट करके इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि जो प्याज है वो अपना कलर चेंज ना कर ले और थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। हमने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं कर देना, जस्ट थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो हमारी प्याज अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 साबित हरी मिर्चें और 2 अदद टमाटर जिसको मैंने बारीक सा कट कर लिया है और 2 हरी मिर्चें जिसको बारीक सा कट करके हमने इसमें शामिल कर लिया है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे जब तक कि जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से टेंडर ना हो जाए। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को कर दें प्रेस, क्योंकि आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पर मज़ीद मज़े की रेसिपीज़। तो टमाटर यहाँ पर अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, 2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इन सब चीज़ों को डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको कर देंगे मिक्स। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून फ़िश मसाला। ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप से इजीली मिल जाएगा और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो सब मसाले अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ़िश का कीमा जो हमने तैयार करके रखा था, वो इसमें शामिल कर देंगे और साथ साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाएंगे। अच्छे तरीके से इसको 1-2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो सब चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, 2 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना। खुशबू के लिए इसमें डालेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसको लाजमी डालिएगा। तो कीमे के फ्लेवर को मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, तकरीबन 3 टीस्पून के करीब। अगेन इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको दम पे लगा लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा चटपटा चटकारेदार फ़िश का कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अम्मी जान की ये रेसिपी घर में सबको बहुत ही पसंद है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। इफ़ यू लाइक इट सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज़।